सूरत, गुजरात, जो कि डायमंड्स और टेक्सटाइल्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। यह शहर 2024 में बन गया इंडिया के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का एपिसेंटर। ये कहानी है एक ऐसे साइबर क्राइम की जो न सिर्फ सूरत बल्कि पूरी इंडिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा स्कैम जिसमें 111 करोड़ की लूट, 623 बैंक अकाउंट्स, 25 अरेस्ट और इंटरनेशनल मास्टरमाइंड्स का जाल था। तो चलिए इस कहानी के अंदर चले, जहां हर ट्विस्ट और टर्न आपको एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर का फील देगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आज हम जानेंगे इस पूरे साइबर क्राइम की पूरी हिस्ट्री, जिसमें 111 करोड़ ठग लिए गए। तो स्टोरी के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि क्या हुआ था और आपके साथ भी कभी ऐसा अटेम्प्ट हो तो इसे कैसे बचा जा सकता है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही स्टोरी आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। जून 2024 सूरत पुलिस के साइबर क्राइम सेल में एक जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर राजेश अपने डेस्क पर चाय की चुस्की लेते हुए एक रूटीन टिप चेक कर रहे थे। टिप थी कि एक सस्पिशियस बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में। एक ऐसा अकाउंट जिसमें लाखों रुपए अचानक आए और अगले ही पल गायब हो गए। यह कोई नया स्कैम नहीं लगा, क्योंकि साइबर क्राइम फ्रॉड तो आजकल हर सिटी में कॉमन है। लेकिन जब राजेश ने इस ट्रांजैक्शन के थ्रेड्स को खोलना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सिर्फ क्या एक छोटा सा क्लू था एक बहुत बड़े जाल का। यह जाल इतना बड़ा था कि इसने न सिर्फ सूरत के लोगों को बल्कि 15 स्टेट्स के हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया। टोटल अमाउंट थी 111 करोड़, और यह सिर्फ वो अमाउंट थी जिसको पुलिस ने ट्रैक कर पाया। असली लूट तो शायद इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। यह स्कैम दुबई, ताइवान और शायद और भी फॉरेन कंट्री से ऑपरेट हो रही थी। ये थी शुरुआत एक ऐसी कहानी की जो एक साइबर क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। अब बात करते हैं इस स्कैम के मास्टर प्लान की। यह गैंग का मोडस ऑपरेंडी इतना सोफिस्टिकेटेड था कि हॉलीवुड की कोई भी हाइस्ट मूवीज भी इनके सामने फेल लगती थी। इनके 3 मेन विपर्स थे: डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम्स और ऑनलाइन बेटिंग। चलिए एक एक करके इनके ट्रिक्स को समझते हैं। पहला, डिजिटल अरेस्ट। यह था इनका सबसे डेंजरस और फिल्मी वेपन। सोचो, आप एक नॉर्मल दिन में अपने घर में बैठे हो, अचानक से एक कॉल आता है। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, मैं सीआई ऑफिसर विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, आपका नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला। यह सुनते ही किसी का भी दिल धड़कने लगता है डर के मारे। फिर वो बोलता है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप डिजिटल अरेस्ट के अंदर हैं। और वो आपको एक वीडियो कॉल पे लाता है जिसमें एक फेक पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड होता है, और वो आपको धमकाता है कि अगर आपने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो जेल में बंद हो जाइएगा। एक ऐसा ही केस हुआ सूरत के एक 90 ईयर ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ, जिनका नाम शांति बेन था। शांति बेन ने अपनी लाइफ सेविंग्स के 1.15 करोड़ सिर्फ 18 दिन में प्रोस्टर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए डर के मारे। यह लोग इतने क्लेवर थे कि उन्होंने शांति बेन को एक फॉल्स क्लियरेंस प्रोसेस के लिए बोल दिया कि यह पैसे वापस मिल जाएंगे, पर जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए वो लोग गायब हो गए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम्स, हाई रिटर्न्स का लालच। यह गैंग सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाता था। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू ये लोग कॉज इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रमोट करते थे, जैसे कि पैसा डबल करो इन 30 डेज या स्टॉक मार्केट पर गारंटीड 50% रिटर्न। ऐसे स्लोगन के साथ ये लोग मिडिल क्लास फैमिलीज, रिटायर्ड्स और इवन यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करते थे। एक बार जब विक्टिम पैसे इन्वेस्ट करता तो वो पैसे म्यूल अकाउंट्स में जाते और फिर इंस्टेंटली विड्रॉल हो जाते, दुबई, ताइवान या किसी और फॉरेन लोकेशन में। एक केस में सूरत के एक बिजनेसमैन अनिल शाह ने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए एक फेक ट्रेडिंग ऐप में। ऐप का इंटरफेस इतना प्रोफेशनल था कि कोई भी डाउट नहीं कर सकता था, पर जब पे आउट का टाइम आया तो ऐप क्रैश हो गया और अनिल का पूरा पैसा गायब। यह लोग इतने स्मार्ट थे कि वो अपने ऐप्स और वेबसाइट्स जो बनाते थे बिल्कुल रियल लगते थे। तीसरा, ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग। छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा धोखा। इनका तीसरा तरीका था ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग ऐप्स। यह लोग फेक ऐप्स बनाते थे जिसमें लोगों से छोटा अमाउंट, जैसे कि 5,000 से 10,000 इन्वेस्ट करने को कहा जाता। प्रॉमिस होता बड़े जैकपॉट्स का। एक बार जब लोग इन्वेस्ट करते तो ऐप या तो बंद हो जाता या पोस्टर्स गायब हो जाते। यह स्कैम स्पेशली यंगस्टर को टारगेट करता था, जो क्विक मनी के चक्कर में फंस जाते थे। अब यह समझना जरूरी है कि यह सब पैसे कैसे मैनेज होते थे। इस स्कैम का मेन थीम था म्यूल अकाउंट्स। अब यह क्या होता है इसको समझते हैं। म्यूल अकाउंट्स वो बैंक अकाउंट्स होते हैं जो फ्रॉड्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका रियल ओनर यूजुअली इनोसेंट या अनअवेयर होता है। यह गैंग लेबरर्स, स्टूडेंट्स और फाइनेंशियली वीक लोगों को टारगेट करते हैं। इन लोगों से उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डॉक्यूमेंट्स एक फिक्स्ड अमाउंट के बदले लेते, जैसे 7 लाख से 15 लाख पर अकाउंट। एक एग्जांपल लेते हैं। सूरत का एक छोटे से गांव का लड़का रवि एक लेबरर था जो डेली वेजेस पे काम करता था। एक दिन उसे एक आदमी मिला जो बोला, तेरे डॉक्यूमेंट्स दे दे, 20,000 मिलेंगे। रवि, जिसको अपने फैमिली के लिए पैसे चाहिए थे, मान गया। उसके डॉक्यूमेंट से एक बैंक अकाउंट खोला गया जिसका कंट्रोल दुबई में बैठा एक मास्टरमाइंड करता था। जब भी कोई विक्टिम पैसे ट्रांसफर करता वो पैसे रवि के अकाउंट में आते और फिर इंस्टेंटली विड्रॉल हो जाते, कभी क्रिप्टो करेंसी में, कभी फॉरेन बैंक्स में।
यह गैंग रूटेड डिवाइस यूज करता था जो ताइवान टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। यह डिवाइसेस बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर देते थे। ओटीपी और कॉल्स को फॉरवर्ड किया जाता था ताकि रियल अकाउंट होल्डर को कुछ पता न चले। पुलिस ने जब यह डिवाइसेस रिकवर किए तो उन्हें पता चला कि यह कितना हाईटेक ऑपरेशन था। अब आता है स्टोरी का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। सूरत पुलिस का साइबर क्राइम सेल इंस्पेक्टर राजेश की लीडरशिप में इस क्रेक को क्रैक करने के लिए दिन रात एक कर दिया। जून 2024 में एक एफआईआर फाइल हुई और एक 3 मंथ लॉन्ग ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका कोड नेम था ऑपरेशन साइबर स्टॉर्म। पुलिस ने मनी ट्रेन को फॉलो किया जो उन्हें 623 बैंक अकाउंट्स तक ले गया। यह अकाउंट्स गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और इवन दुबई से लिंक थे। हर अकाउंट पे पीछे एक अलग कहानी थी। कोई लेबरर का अकाउंट, कोई स्टूडेंट का, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ का। टोटल ट्रांजैक्शन 111 करोड़। और यह सिर्फ वह अमाउंट थी जो पुलिस ने ट्रैक कर पाया। नवंबर 11, 2024 को पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिली। उन्होंने 4 मेन सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, अजय इटालिया, विशाल तोमर, जल्पेश नटारिया और किरण बारबालिया। हिरेन को तो मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया जब वह दुबई भाग रहा था। अपने बैग में फेक पासपोर्ट के साथ टोटल 25 लोगों को 3 महीने में अरेस्ट किया गया और यह सब लोग पे 200 से ज्यादा एफआईआर्स में इन्वॉल्व थे जो 15 स्टेट्स में रजिस्टर्ड थे। रेड्स के दौरान पुलिस ने क्या क्या रिकवर किया इसको देखते हैं। एक 198 बैंक पासबुक्स, 139 डेबिट्स कार्ड, 336 सिम कार्ड्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और हाई टेक रूटेड डिवाइस। यह सब देखकर पुलिस भी शॉक थी कि यह गैंग कितना ऑर्गेनाइज थी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि इस गैंग का मेन मास्टरमाइंड मिलन वगेला दुबई में बैठा था। वह अपने लग्जरी अपार्टमेंट से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल करता था और उसके नीचे काम करते थे ये लोकल एजेंट्स जो इंडिया में एक्टिव थे। मिलन वगेला था इस स्कैम का किंग पिन। यह आदमी इतना शार्प था कि उसने एक पूरा एम्पायर बना दिया था साइबर क्राइम का। मिलन का बैकग्राउंड कोई बहुत एजुकेटेड नहीं था, उसने सिर्फ क्लास 9 तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसका क्रिमिनल माइंड किसी आइंस्टाइन से कम नहीं था। वह दुबई में बैठा था और अपने नेटवर्क के थ्रू इंडिया, ताइवान और यूएई में ऑपरेशंस चला रहा था। मिलन का एक सिग्नेचर स्टाइल था, वह कभी डायरेक्टली विक्टिम से कांटेक्ट नहीं करता था। उसके नीचे एक पूरा हायरार्की था जिसमें एजेंट्स, रिक्रूटर्स और टेक एक्सपर्ट्स थे। यह लोग इंडिया में लोकल लोगों को हायर करते थे म्यूल अकाउंट्स बनाने के लिए और मिलन के इंस्ट्रक्शन पर काम करते थे। पुलिस को यह भी शक था कि मिलन के कनेक्शन इंटरनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट से भी थे जो क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस स्कैम का शिकार बने। यह स्कैम सिर्फ पैसे लूटने का नहीं था, इसने लोगों के सपने, भरोसे और जिंदगी छीन ली। एक एग्जांपल है शांतिबेन का, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसे 1.15 करोड़ इस स्कैम में खो बैठी। शांतिबेन ने सोचा था कि वो अपने बेटे के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाएगी, लेकिन फ्रॉस्टर्स के डर ने उनकी जिंदगी उजाड़ दी। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। सूरत के एक और बिजनेसमैन अनिल शाह ने अपना पूरा बिजनेस कैपिटल 2 करोड़ एक फेक ट्रेडिंग ऐप में डाल दिया। जब ऐप क्रैश हुआ अनिल के पास कुछ नहीं बचा। एक और केस में एक यंग आईटी प्रोफेशनल ने अपनी सेविंग्स का 50 लाख ऑनलाइन बेटिंग ऐप में लगा दिया और फिर उसे डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा जब पैसे गायब हुए। टोटल 15 स्टेट में 200 से ज्यादा एफआईआर इस गैंग के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुई। यह स्कैम इतना वाइड स्प्रेड था कि इसमें मिडिल क्लास फैमिली, सीनियर सिटीजन और इवन एजुकेटेड प्रोफेशनल को भी नहीं छोड़ा। 2024 में इंडिया ने टोटल 22,845 करोड़ साइबर फ्रॉड्स में लूज किया और यह सूरत केस इसका एक बड़ा हिस्सा थे। सूरत पुलिस के साथ साथ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी इस केस पे बड़ा रोल प्ले किया। इनके डाटा के अकॉर्डिंग 2024 में 36.37 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स आई जो 2023 के मुकाबले 206% ज्यादा थी। गवर्नमेंट ने भी फुल एक्शन मोड ऑन किया। फिर उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP लॉन्च किया। इस पे लोग अपने कंप्लेंट को इंस्टेंटली फाइल कर सकते हैं। 1930 हेल्पलाइन नंबर जारी किया। यह हेल्पलाइन 24/7 एक्टिव है जहां विक्टिम्स तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 5,489 करोड़ सेव करने में हेल्प की। सस्पेक्ट रजिस्ट्री सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ जिसमें 11 लाख सस्पेक्ट आइडेंटिफायर्स और 24 लाख मिल अकाउंट्स बंद किए गए। पुलिस ने 9.42 लाख सिम कार्ड्स और 2.60 लाख IMEI नंबर को ब्लॉक किए जो फ्रॉड से लिंक थे। यह सब स्टेप दिखाते हैं कि गवर्नमेंट और पुलिस साइबर क्राइम के अगेंस्ट सीरियस है, लेकिन यह लड़ाई अभी चालू है। यह 111 करोड़ का सूरत साइबर क्राइम फ्रॉड एक वेकअप कॉल था। यह दिखाता है कि साइबर क्राइम अब कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, यह एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जो एडवांस टेक, इंटरनेशनल नेटवर्क्स और ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करता है। यह स्कैम हमें सिखाता है कि किसी अननोन कॉल पे भरोसा मत करो, स्पेशली जो धमकी दे या हाई रिटर्न्स का लालच दे। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को केयरफुली वेरीफाई करो, अगर कोई गारंटी रिटर्न्स बोलता है तो स्कैम का चांसेस है। पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करो जैसे OTP, आधार या बैंक इनको। जल्दी से जल्दी केस को रिपोर्ट करो अगर आप स्कैम का शिकार बने हो तो 1930 पे कॉल करो या NCRP पे कंप्लेंट फाइल करो। जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे उतना चांसेस है पैसा रिकवर होने की।
सूरत का यह स्कैम एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ इजी तो की है, लेकिन उसके साथ साथ ही साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई है। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, यह एक ऑनगोइंग बैटल है जिसमें हम सबको अवेयर और अलर्ट रहना है। सूरत पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा, जिसमें 111 करोड़ का ट्रेल ट्रैक किया। एक बड़ा नेटवर्क एक्सपोज हुआ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मिलन वगेला जैसे मास्टरमाइंड्स अभी भी बाहर है और नए स्कैम्स रोज बन रहे हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कोई कॉल आए या व्हाट्सएप पे कोई टू गुड या टू बी ट्रू ऑफर दिखे, तो एक बार जरूर सोचना है कहीं ये सूरत स्कैम का नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट और अपने पैसों और डाटा को प्रोटेक्ट करो। तो ये थी पूरी कहानी। फिर मिलते हैं कल किसी और कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।